साल 2025 का आखिरी दिन वोडाफोन आइडिया के लाखों सब्सक्राइबर्स और निवेशकों के लिए जो है बेहद अहम साबित हुआ। सरकार ने देश की जो है तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी को डूबने से बचाने के लिए एक बड़ा और निर्णायक जो है फैसला लिया। केंद्रीय कैबिनेट ने वोडाफोन आइडिया के पुराने एजीआर बकाये पर जो है फुल स्टॉप लगा दिया है। हालांकि ये राहत है या सिर्फ फौरी तौर पर दी गई ऑक्सीजन, इसे समझना जो है हर मोबाइल यूजर और इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है। तो यहीं पर जो है पिक्चर में शामिल होते हैं प्रवीण सर। वीआई का मामला है सर, आज बहुत बड़ी खबर आई जो है, कैबिनेट की बैठक थी, उसके बाद कैसे देख रहे हैं इस खबर को सर? कुछ असमंजस भी है लोगों के बीच में, कुछ को लग रहा है कि ये बड़ी अच्छी खबर है, बहुत बड़ी राहत पैकेज मिल गई है, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, कुछ को लग रहा है कि नहीं है, कोई राहत मिली नहीं है और शेयर जो है आप देखिए 20% जो है डाउन है। नहीं देखिए, लंबे वक्त से पेंडिंग मामला था, बार बार कोर्ट गया, सारी चीज़ें हुई और उसके बाद सरकार के पाले में जब गेंद आई तो आज सरकार ने साल के आखिरी दिन वोडाफोन आइडिया को लेकर अपना सबसे बड़ा फैसला कर दिया। इसके साथ उन स्पेकुलेशंस पे भी विराम लग गया जिनमें तमाम तरह की बातें कही गई थी कि इतना फ़ायदा देगी सरकार, इतनी छूट दे देगी, ये वेवर मिल जाएगा या इस तरह की चीज़ें। मोटी मोटी दो तीन चीज़ें पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी पड़ताल करेंगे कि आखिर इस फैसले का मतलब क्या है कंपनी के लिए। पहली बात तो ये है कि सरकार ने वोडाफोन आइडिया के जो ड्यूज़ हैं, एजीआर बकाया है, उसको 87,695 करोड़ रुपए पे फ्रीज कर दिया है। अब ये फिक्स्ड रकम है जो वोडाफोन आइडिया को एक तरह से सरकार को अदा करनी है जी। दूसरी चीज़, कब से कब तक अदा करनी है जी। इसमें आपने कंपनी को 5 साल का मोरेटोरियम दे दिया है। पहले 2026 में देनी थी, यानी FY26-27 से इसकी शुरुआत होती। अब इसको FY32 यानी 2030-31 से शुरू होगा और 2040-41 के फिस्कल में इसको फिनिश करना है। यानी आपको 5 साल के बाद आपको 31-32 से मतलब 9 साल का वक्त है जिसमें आपको धीरे धीरे मतलब जो है चुका वोडाफोन आइडिया को किस्तों में ये पैसा चुकाना है। मोटी बात यह है कि 87,695 करोड़ के एजीआर बिल को जो है फिलहाल फ्रीज करने की बात तो वो पूरा पैसा आपको 9 साल की अवधि में एक तरह से कंपनी को किस्तों के तौर पर वापस करना है। अब सर जो बात सामने आ रही है, पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करेंगे सर कि 5 साल का जो है मोरेटोरियम देने की बात कही जा रही है। सरकार ने वीआई को 5 साल का मोरेटोरियम दिया है। मोरेटोरियम का मतलब क्या है सर? एकदम आसान भाषा में मोरेटोरियम का मतलब ये है कि 5 साल की अभी और छूट मिल गई। आप 5 साल बाद से जो रकम आप पे बकाया है उसका आप भुगतान शुरू करेंगे। फ्रीज करने का मतलब जितना अभी समझ में आ रहा है उसका मतलब ये है कि आपका ऊपर कोई अब एडिशनल जो बर्डन है किसी भी तरह के बकाए का वो नहीं होगा। ये वो फिक्स्ड अमाउंट है जो वोडाफोन आइडिया को चुकाना है। एक तरह से ये मान सकते हैं ये दो राहत की बात है, जहां पे एक तो अमाउंट फिक्स कर दिया है, दूसरी चीज आपको 5 साल का मोरेटोरियम दे दिया और 9-10 साल का आपको पीरियड दे दिया है कि इस पीरियड में आपको एक ब्रीदिंग स्पेस बेसिकली कंपनी को यानी जो समस्या हम लोग पहले देखते थे सर कि जो पेनाल्टी है, इंटरेस्ट ऑन पेनाल्टी है जो है, और उसके बाद जो बकाया देना है, वो अब झंझट दूर हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ आपसे असली पिक्चर समझ में आती है कि क्या ये राहत है या ये झटका है कंपनी के लिए जी। और मार्केट में जो 20% की शेयरों में गिरावट आई उससे भी इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। अल्टीमेटली कोई भी सरकार ने पैसा माफ नहीं किया। और आपसे तो न्यूज रूम में चर्चा कर रहे थे, आप कह रहे थे सर कि ये रकम भी बढ़ गई है, पहले जो है 83,000 करोड़ के आसपास थी, अब उसमें और बढ़ोतरी हो गई। वो जो पिछली 2017-18 का जो एडिशनल डिमांड आई थी एजीआर की, वो सब मिलू के वैसे 83,000 करोड़ थी, अब वो बढ़ के 87,000 करोड़ 700 करोड़ पे 87,700 करोड़ रुपए पे पहुंच गई है। तो कंपनी को अल्टीमेटली इतना भारी भरकम अमाउंट चुकाना है सरकार को, ये बात अब सरकार ने अपनी तरफ से इसको तय कर दिया है। 5 साल की सिर्फ और सिर्फ राहत मिली। एक जो कंपनी ने लगातार बात कही थी, कंपनी के सीईओ की तरफ से कहा गया था कि साहब अगर हमको राहत नहीं दी गई तो हम अगले साल जो किस्त चुकाई जानी है 18,060 करोड़ रुपए के आसपास की, वो पैसा हम चुकाने में असमर्थ होंगे और फिर कंपनी के ऑपरेशंस को चला पाना उसके लिए मुश्किल होगा। तो पूरे देश की, इन्वेस्टर्स की, वोडाफोन आइडिया की और पूरे टेलीकॉम सेक्टर की नज़रें दरअसल इस बात पे थी कि सरकार की राहत किस फॉर्म में वोडाफोन आइडिया को मिलेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार ने 1 रुपए की राहत वोडाफोन आइडिया को नहीं दी है।
टाइम फ्रेम जरूर थोड़ा सा आगे खिसका दिया है। हमारे स्क्रीन पर इस समय जो है सर वोडाफोन आइडिया का शेयर है, आपको दिखा दूं मैं। दिन के दौरान जो है सर इसने 52 वीक हाई के आसपास के भी जो लेवल्स थे उसको टच करते हुए दिखा था। अब 12 और रुपये 80 पैसे के आसपास आता हुआ दिखा था। उसके बाद जो है उसके बाद जो गोते जो खाने स्टार्ट हुए 10 रुपये 25 पैसे का आज का लो भी है, और अभी जो सेटल होता हुआ दिख रहा है वो 11.5% की गिरावट है और 10 रुपये 67 पैसे के आसपास क्लोज हुआ है। सर अब इस कहानी को मैं कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने मनी सेंट्रल में जो है माननीय जो मंत्री साहब थे, टेलीकॉम मंत्री साहब, उनकी जो स्पीच है उसको हम लोगों ने डिकोड करने की कोशिश की थी। उन्होंने भी ये बात कही थी कि देखिए कंपनी का मैनेजमेंट चलाना जो है वो सरकार का काम नहीं है। भले ही हमारे 49% के आसपास की हिस्सेदारी है, लेकिन हम उनके जो डे टू डे ऑपरेशन है उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्हीं की इस बात का ये आज फॉलोअप खबर है। जो बात उस समय भी वो कह रहे थे वो बहु वैसा ही होता हुआ नहीं, देखिए एक तरह से ये बात तो जग जाहिर है कि सरकार का इरादा किसी भी कंपनी को चलाने का नहीं है। कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जिसमें सरकार को मजबूरी में स्टेक हासिल करना पड़ा हो, सरकार का चूंकि बकाया इतना था, सरकार को मजबूरी में उस कंपनी में स्टेक लेना पड़ा। लेकिन ऐसे भी बातें आ रही थी सर कि स्टेक भी बढ़ा सकती है सरकार। नहीं, सरकार का स्टेक बढ़ने की बात दूसरी स्थिति से पैदा हो रही थी। सरकार 49% से ज़्यादा स्टेक बढ़ाने की बिल्कुल भी उसमें नहीं है, पोजीशन नहीं है सरकार बढ़ाती जी। तब ये माना जा रहा था कि अगर सरकार छूट देती है तो जो स्पेस क्रिएट होगा वहां सरकार फिर अपना स्टेक को फिर 49% कर सकती है, तो जो छूट होगी उसके बाद इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर जो झटका है कंपनी के लिए वो इस लिहाज से है कि पूरे मार्केट की सबकी उम्मीदें ये थी कि कम से कम इंटरेस्ट का पोर्शन माफ होगा, पेनल्टी का पोर्शन माफ होगा, और जो पेनल्टी पे इंटरेस्ट लगा है तकरीबन 12,000 करोड़ का इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट माफ होगा। ओवरऑल लगभग 40-45 हजार करोड़ रुपए की राहत कंपनी को सरकार की तरफ से मिलेगी। यहां सरकार ने उन सारी उम्मीदों को एकदम से तोड़ दिया है और इसी का असर जो है मुझे लगता है कि सीधे तौर पर दिखाई देता है वोडाफोन के शेयर पर विचार। और बीच में ऐसे भी खबरें आ रही थी बॉस कि जो इतने जो 40 से 45 हजार करोड़ के आसपास का जो आप डेटा दे रहे हैं, बीच में ऐसे भी खबरें आई कि 50% के आसपास का वेवर हो सकता है। 50% तो बिल्कुल 80,000 करोड़ का था, 45,000 करोड़ का अगर वेवर होता तो वो 50% निराशा ही हाथ लगी है। तो ये ओवरऑल निराशा है कि सरकार ने एक पाई की कमी नहीं की। जो सरकार की बकाया है, सरकार को जो देनदारी है कंपनी की, वो जस की तस है। सरकार ने सिर्फ और सिर्फ 5 साल का एक आपको समय दिया कि आप इतने समय बाद से स्टार्ट कीजिए और उसके बाद 9-10 किस्तों में इस पैसे को आपको देना है। लेकिन सर जो लगातार ये सवाल उठता आ रहा था कि अगले फाइनेंशियल ईयर से जो कंपनी जो है कह रही थी कि हमें जो है ऑपरेशन चलाने में जो है बड़ी दिक्कतें आएंगी, क्या वो दिक्कत अब भी जारी रहेगी या कुछ जो राहत दी गई है मोरेटोरियम के तौर पर दी गई है उससे कुछ फायदा मिलेगा? नहीं, फायदा मिलेगा भाई। जो 18,000 करोड़ की जो किस्त सरकार को इस मार्च में देनी थी कंपनी को, मार्च अप्रैल में, वो कंपनी को नहीं देनी, तो 18,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे कंपनी के अभी बच गए। फौरी राहत है अगले 5 साल के लिए। अब इन 5 साल में कंपनी को अपने पूरे बिजनेस को रिवाइव करना होगा, एक बात। दूसरी बात, एक बड़ी चीज जिस पे बैंकों की नजर थी कि जो 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज कंपनी जुटाना चाहती थी अपने केपेक्स के लिए, केपेक्स का पूरा तो खैर उनका आइडिया 50-55 हजार करोड़ रुपए का था, नए निवेशक भी ढूंढ रही थी। बिल्कुल, तो वो अब बैंक क्या कंपनी को 25,000 करोड़ रुपए देंगे, ये एक सवालिया निशान है। क्योंकि बैंकों की नजर इस बात पे थी कि सरकार पहले तय करे कि हम क्या छूट देने वाले हैं, कंपनी के रिवाइवल के चांस कितने पैदा होंगे। अब इस सरकार के फैसले के बाद क्या बैंक इस बात के लिए तैयार होंगे कि हम इसको पैसा इतना दें, क्योंकि 87,000 करोड़ का बर्डन अभी कंपनी पे बना हुआ है। जी सर, एक और पॉइंट है जो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल ही में जो सरकार को कहा था कि एजीआर बकाया की जो दोबारा जांच और जो मिलान जो रिकंसिलिएशन की जो अनुमति दी थी सर, उस मामले को भी मैं आपसे समझना चाहूँगा। उसमें कहा गया था कि सरकार ने भी माना था कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए जो है जो कंपटीशन है और जिस तरह से जो डुओपोली हम नहीं बना के रखना चाहते हैं उसको तो हम तोड़ना चाहते हैं। उस बात को आप थोड़ा सा समझाइए, रिकंसिलिएशन वाला सुप्रीम कोर्ट वाला मामला। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रिकैलकुलेट करने की बात कही थी कि आप पूरे पहले ये निकल के आया कि जो पहले ये निकल के आया था कि जो एडिशनल डिमांड आई है केवल इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को साफ किया और ये कहा कि हम पूरी की पूरी सरकार को मैंडेट दे रहे हैं कि जितना एजीआर है सरकार उस पर फैसला ले सकती है, इसका कैलकुलेशन देख सकती है, बाकी चीजें देख सकती है। सरकार ने कहा कि हम जो भी फैसला करेंगे
वो फैसला सुप्रीम कोर्ट के बताए गए आदेश की परिधि के अंदर होगा, दायरे में होगा, उसके बाहर जाके कोई फैसला नहीं करेंगे। और अब सरकार ने फैसला ये दे दिया है, जहां सरकार ने कहा कि छूट 1 पैसे की आपको नहीं दी जाएगी, भले हमारा स्टेक लंबा चौड़ा कंपनी में क्यों ना हो। अब इससे होगा क्या, इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस या आपके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? देखिए, एक तो सरकार ने इसके जरिए, जितनी बात मुझे समझ में आती है, एक तो सरकार ने इसके जरिए फ्यूचर में होने वाले सारे लिटिगेशंस का रास्ता बंद कर दिया है। आज अगर वोडाफोन आइडिया को सरकार 10, 15, 20 हजार करोड़ रुपए की राहत देती तो कल को कंपनियों की कतार लग जाती सुप्रीम कोर्ट के आगे और उसके बाद सरकार के आगे कि साहब आपने ये फैसला दिया था वोडाफोन के मामले में, हम भी इसी कगार पे हैं, कर्ज से डूबे हैं, मरे जा रहे हैं, आप हमको भी वेवर कीजिए, हमको भी बेल आउट कीजिए। और तब सरकार के सामने मुश्किल होती कि साहब उनको, उस कंपनी, किसी दूसरी कंपनी को सरकार कैसे मना करती है। अल्टीमेटली अगर सरकार की जिम्मेदारी सरकारी कंपनियों के लिए तो है, मान लीजिए बीएसएनएल को सरकार बचा रही है तो वो सरकार की एक तरह से उत्तरदायित्व, तो साहब इतने सारे कर्मचारी हैं, भारी भरकम खजाने से कंपनी खड़ी की गई है, वहां बचाना सरकार का एक दायित्व दिखाई भी देता है। लेकिन किसी प्राइवेट कंपनी को सरकार बचाने के लिए बेल आउट करने की, अभी इंडिगो का मामला हुआ जी, इंडिगो की पूरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, दुनिया भर का तामझाम वहां पे हुआ, हजारों लोगों को परेशानी हुई, सरकार की भी बड़ी किरकिरी हुई। अब मान लीजिए इंडिगो कल को कोलैप्स हो जाए इन्हीं सब ऑपरेशनल ग्लिचेस की वजह से, तो क्या सरकार उस कंपनी को बचाएगी? सरकार ने एक लंबे वक्त तक एयर इंडिया को बचाने की कोशिश की, अंत में सरकार ने थकार के उसको, मतलब बड़े सस्ते कह सकते हैं कि उस दाम में जो है निकाला। तो प्राइवेट किसी कंपनी को बचाने, कल को एयरटेल सुप्रीम कोर्ट चली जाती, और ये सवाल भी आया था सरकार के सामने कि क्या अब एयरटेल को भी होगा, तो उन्होंने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट आदेश देगा, अगर ऑर्डर करेगा तो हम देख लेंगे वोडाफोन, लेकिन वोडाफोन का आदेश सिर्फ और सिर्फ वोडाफोन के लिए है। तो सरकार ने मेरे ख्याल से कोशिश की है कि फ्यूचर में कोई भी लाइन न लगे सुप्रीम कोर्ट के आगे, किसी भी बंद होती कंपनी, कोई भी बंद हो रही कंपनी अपने मिसमैनेजमेंट की वजह से, और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे चली जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेके सरकार के पास आगे खड़ी हो जाए। जी, एक लास्ट सवाल सर कि वीआई के फ्यूचर पर, जो बिगर पिक्चर जो मैं पूछता हूं लगातार आपसे, 2 लाख करोड़ के आसपास का जो है अभी भी कर्ज है, उसमें एजीआर ड्यूज वाला मामला जोड़ दीजिए और कुछ कर्ज वर्ज हैं, तो अभी भी सर कठिनाई होगी या कुछ जो है राहत? नहीं, निश्चित तौर पर कठिनाई है। और मैं 2 लाख करोड़ सर, मुझे ये लगता है कि हो सकता है वोडाफोन अपने इस मामले को लेके, जिस तरह की जो सरकार ने दिया है आफ्टर रीडिंग गवर्नमेंट का जो फैसला है, कैबिनेट का जो डिसीजन है, उसको पढ़ने के बाद हो सकता है वोडाफोन आइडिया फिर से सुप्रीम कोर्ट जाए और वहाँ कहे कि साहब जो आपने आदेश दिया था कि इनका पूरा रिकैलकुलेट किया जाए, राहत दी जाए, क्या दी जा सकती है, इसमें तो सरकार ने कोई हमको ऐसी राहत दी नहीं। तो हो सकता है वोडाफोन आइडिया इंडिविजुअली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाए कि ये राहत के जरिए हमारे बचना मुश्किल है जी। लेकिन अब कोर्ट क्या फैसला करेगा ये फिर देखने वाली बात होगी।